साईं शरणम भवभय हरणम। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए इस कलयुग का सबसे विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब भी आपके जीवन में आपको निराशा मिल रही हो, हर तरफ से निराशा, चाहे वह कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको असफलता मिल रही है, बिजनेस कर रहे हैं उसमें घाटा लग रहा है, या आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं उनकी शादी ब्याह में समस्याएं आ रही हों, या आपके युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, कोई भी तैयारी, प्रोविंशियल सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, या मेडिकल की तैयारी, या इंजीनियरिंग की तैयारी, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, और जबकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे करते हैं। ऐसे समयों में आपको जान लेना चाहिए कि आपके घर परिवार में कोई निगेटिव एनर्जी है जो भाग्य की बाधा पर बैठ जाती है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं निगेटिव एनर्जी होती क्या है, पहले तो ये जान लें। नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? जैसे आप किसी दिशा में जा रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और आपकी संभावना है कि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन वह नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है, आपके भाग्य पर सवार होती है और आपको दिशा विहीन कर देती है। आपके मन में डाइवर्जन आ जाता है कि इधर मुझे नहीं जाना है। या तो होता क्या है कि आप एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको असफलताएं मिल जा रही हैं। ऐसे समयों में इस कलयुग में साईं बाबा के सम्मुख कुछ छोटे मोटे उपाय आप करिए और निश्चित रूप से आपको तरक्की मिलेगी। यहाँ पर एक चीज और बता दें, इन्हीं उपायों में से एक उपाय हवन का उपाय है, जो हम आप सभी लोगों से कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो के बीच बीच में हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। आज ही एक ऐसा ही न्यूज़ मुझे प्राप्त हुआ। हमारे एक ऐसे साईं भक्त हैं जो रहने वाले बिहार के पटना से रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटे के लिए जो हमने हवन किया था वह एमटेक किया हुआ था और कहीं अच्छे संस्थान में सफल नहीं हो पा रहा था, और आज ही उन्होंने बताया किसी विदेशी कंपनी में उनको बहुत ही अच्छे पैकेज पर उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोगों का कहीं भी सफलता मिलती है और जीवन सुखमय होता है। इसीलिए आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के मंत्र जप होता है और हवन होता है, तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहना चाहेंगे कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप यज्ञाजन हवन चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहां मैसेज करिए, कॉल करिए, बात हो सकती है, और जो भी हमारे लायक संभव है हम निश्चित रूप से आपके लिए करने के लिए तत्पर होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अब एक चीज ये बताएंगे कि ये उपाय, जो छोटे छोटे उपाय हम बता रहे हैं, जब आपके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि आप यज्ञाजन हवन करा सके या कुछ पैसे खर्च कर सके, तो ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, ये छोटे छोटे उपाय आस्था के साथ, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जब उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है और आपकी मनोवांछित फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। अब यहाँ करना क्या है, ऐसे समयों में जिन बच्चों का दुर्भाग्य चल रहा है या घर में बिजनेस में घाटा लग रहा है, ऐसे समयों में करना क्या, बहुत इजी उपाय। आपको किसी भी दिन साईं बाबा के सम्मुख नहा धो करके या साईं बाबा के किसी मंदिर में या घर की मंदिर में आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन, कोई दिन की बाध्यता नहीं है। करना क्या है, आपको एक नारियल ले लीजिएगा। नारियल को पीले कपड़े में, पहले तो नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाइएगा, पीले कपड़े में बांधना है। कैसे बांधना है ये बता दें। इसमें 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची रख दीजिएगा। 5 हरी वाली इलायची, जो छोटी वाली इलायची आती है, ये रख दीजिएगा। नारियल में रखने के बाद 1 रुपए का सिक्का, 5 इलायची, और पीले कपड़े से इस नारियल में जो स्वास्तिक का चिन्ह बना है, इस नारियल को रख करके इन सब चीज़ों को बांध दीजिए। 5 गट्ठी लगा करके बांधिएगा, 5 गट्ठी, और उसके बाद इस नारियल को साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। एक घी का दीप प्रज्वलित करिएगा, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिएगा, और एक मंत्र का जप आपको करना, एक माला। मैंने आप सभी लोगों को यह मंत्र कई वीडियो में बताया है, लेकिन यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ये मंत्र आपको एक माला मतलब 108 बार जप कर लेना है।
उसके बाद साईं बाबा का जो डेली पूजा करते हैं वह पूजा करना है। और साईं बाबा को पीले पुष्पों की माला, पीला चंदन और कुमकुम लगा करके बाबा को वही आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है। अब इस नारियल को क्या करना है, अपने पूजा कक्ष में आप इसको रख दीजिए। जब तक आप कम से कम ये मान के चलिए कि 7 दिन आप इस मंत्र का जप करिएगा। 7 डेज, 1 वीक आपको इस मंत्र का जप करना है। एक ही माला जप करना है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, जो वहां हम स्क्रीन पर दे दिया, आप देख लीजिएगा। तो ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का 1 वीक, जैसे आप मान लीजिए शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो शनिवार से शनिवार, गुरुवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो गुरुवार से गुरुवार, 1 वीक करिएगा। उसके बाद इसमें जो आपने सिक्का रखा है, जो इलायची रखा है, इसको आपको क्या करना है, और जो नारियल है किसी साईं मंदिर में ले जाकर के चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद वहाँ पर क्या करिएगा, वहाँ भी बाबा को कुछ पीला मिष्ठान चढ़वाइएगा। और उसके बाद जो मूर्ति होती है मंदिर में, उस मंदिर में जो बाबा की आदमकद मूर्ति होगी तो उतना बड़ा माला वहाँ बिकता है, 150 रुपये का वह माला मिलेगा। उस माले को वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनको दे दीजिए कि गुरुजी इस माले को साईं बाबा को पहना दीजिए। उसके बाद आप चले आइए, आप देखिएगा जीवन में तरक्की ही तरक्की आपको मिलती जाएगी। बहुत इजी उपाय है, केवल 1 वीक इसको करिएगा, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। बाबा को जो भोग लगाइएगा मिष्ठान, उसको अपने परिवार को तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, लेकिन अदर लोगों में जो भी व्यक्ति आपको मिले प्यार से ओम साई राम कहते हुए उनको भी वितरण करिए, सभी लोगों को, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सबको। और यह वितरण जब भी आप करें, और एक कोशिश करें, जब भी जीवन में आपके निराशा लगे, आपको कहीं सफलता ना मिले, ऐसे समयों में आप क्या करें, साईं बाबा का जो दिन होता है गुरुवार, साईं का दिन, उस दिन आप पीला खिचड़ी बनवाएं, किसी साईं मंदिर के पास जाएं, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको पीला खिचड़ी का वितरण कर दें। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में हमेशा समृद्धि आती है। और साईं बाबा के बताए सद्मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण बाबा करते हैं। क्योंकि साईं बाबा का जो 11 वचन है उसमें बाबा ने खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूतियां आपको खुद प्राप्त होंगी। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुदेव बाबा की अनुभूति कैसे होती है। मैं आपको बता दूं, बाबा की अनुभूति इस लेवल पे होती है, जैसे मैं आपको बता दूं एक छोटी सी घटना। अभी कुछ समय पहले मैं गया एक शहर, वहाँ पर क्या हुआ कि जब जा रहा था तो बड़ा इतनी भीड़ थी बसों में कि मैं आपसे क्या बताऊँ, जर्नी में था तो मुझे लगा कि जर्नी तो बड़ी दूर है और कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जहाँ पे गंतव्य स्थान था वहाँ पहुँचा, काफ़ी रात हो गई। रात हुई तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। जिन व्यक्ति के यहाँ मुझे जाना था वही उस रास्ते से गुजर रहे थे और वही मुझे देख लिया और उन्होंने खुद गाड़ी से मुझे वहाँ से रिसीव किया। और मैं बाबा का नाम लेकर जर्नी में निकला तो मुझे लगा कि कैसे बाबा ने उन्हीं को भेज दिया। आप खुद समझिए, क्योंकि बाबा की जब कृपा होती है, छोटी छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये बड़ी कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है, लेकिन आप अगर श्रद्धा के साथ कहीं जाते हैं, बाबा का नाम लेकर जाते हैं तो आपकी कोई भी कार्य सुगम हो जाते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये घटना ऐसी थी कि इतनी भीड़ थी और मैं जा रहा था और मुझे लगा कि कोई रिसीव करेगा कि नहीं करेगा। अचानक से वही उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने ही मुझे देख लिया और उन्होंने गाड़ी रोका, मुझे बैठाया, अपने घर तक लेके गए। उन्हीं के घर मुझे जाना था। तो यही होता है कि आप जब बाबा को सुमिरन करके, उनके नाम का स्मरण करके, उनका ध्यान करके कहीं जाते हैं तो बाबा निश्चित रूप से आपका कल्याण करते ही करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो आप उपाय करते हो, निश्चित रूप से बाबा का आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और बाबा की कृपा आप तक बनी रहती है। और बाबा कहते हैं कि जो मुझे सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ याद करेगा, कहीं भी रहे, मैं सदैव उसकी रक्षा करता रहूँगा। तो अब ये जान लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि फिर एक चीज़ मैं यही बताना चाहूँगा, जब भी जीवन में भीषण बाधा आए, चाहे संतान प्राप्ति की बाधा हो, युवा बच्चे बच्चियों को रोजगार प्राप्ति में दिक्कत हो, घर में रोग दोष कलेश विकार चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य जीवन का दिक्कत, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए। क्योंकि हमारे वेदों में जो यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ का वर्णन है, जो वैदिक हवन होता है वह ऊर्जा उसकी
हमेशा आपके आसपास पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। साईं शरणम भवभयहरणम। ओम साई राम।